हेलो स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा लेक्चर है मॉडर्न अलजेब्रा का। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट उसमें हमने प्रूव किया हुआ था कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। ठीक है, जो कि आपके पास 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए उस सेंटर ऑफ ग्रुप के ऊपर हम आपको एक नोट लिखाते हैं, एक रिजल्ट लिखाते हैं। देखिए क्या रिजल्ट है। Z ऑफ G इज इक्वल टू G इफ एंड ओनली इफ G इज एबिलियन। इस रिजल्ट में क्या बताया गया है कि अगर आपका ग्रुप एबिलियन है तो उसका सेंटर उसी के बराबर आता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में, जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रफ में। देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि जैसे आपका रियल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है। जब आप इसका सेंटर निकालते हैं तो पूरा का पूरा आर आता है। इसका कारण यह है कि हर एक रियल नंबर अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है दूसरे रियल नंबर के साथ। ठीक है, विथ रिजल्ट आर प्लस का पूरा जो सेंटर है वो आर आता है। लेकिन उसका एक कारण ये है, ये थ्योरम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब भी आपका ग्रुप एबिलियन हो तो उसका सेंटर वो ग्रुप खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम प्रूव करेंगे, और इस रिजल्ट को अगर आप याद रखें तो जितने भी एबिलियन ग्रुप्स हैं उनका सेंटर वही आ जाएगा, और जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो सेंटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए इस नोट का हम यहाँ पे आपको प्रूफ बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहले हम मान लेते हैं इफ एंड ओनली इफ में दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। पहले इस कंडीशन को मानिए और इसको प्रूव करिए, फिर इस कंडीशन को मानिए, इसको प्रूव करिए। ठीक है, फर्स्टली सपोज दैट स्टूडेंट्स z ऑफ g इज इक्वल टू g। यहां पे g और z ऑफ g बराबर है। ठीक है, उसका मतलब है g किसके बराबर है, यहाँ पे z ऑफ g के बराबर होने का मतलब है z ऑफ g आपको पता है क्या होता है, g बिलोंग्स टू g such that g of x is equal to xg for all x belonging to g। आपको पता है सेंटर में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुप है पूरे सेंटर के बराबर है। इट मीन्स जो भी एलिमेंट ग्रुप का है वो सेंटर में आ रहा है। मतलब जो भी एलिमेंट ग्रुप का है वो सेंटर में आ रहा है। सेंटर में आने से क्या होगा, वो हर किसी के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी। कोई से भी दो एलिमेंट्स अगर हम जी से लेंगे एक्स और वाई, तो वो आपस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। इसका कारण यह है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप किसके बराबर है, सेंटर के बराबर है। जो भी एलिमेंट ग्रुप का है वो सेंटर में है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इन सेंटर। ठीक है, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कम्यूट्स विद एवरी अदर एलिमेंट, दैट मीन्स द ग्रुप इज एबिलियन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जी इज एबिलियन। तो हमने स्टूडेंट्स फर्स्टली यहाँ पे माना कि z ऑफ g इज इक्वल टू g, और प्रूव किया कि फिर g कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कन्वर्सली g को एबिलियन मान लेते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट g इज एबिलियन। ये ऐसे रफ बनाया गया, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। कन्वर्सली सपोज दैट g इज एबिलियन। अब आपको क्या शो करना है स्टूडेंट्स, z ऑफ g इज इक्वल टू g, कि जो ग्रुप है वो सेंटर के बराबर है। ठीक है, तो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है दो सेट्स कब बराबर होते हैं, व्हेन दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, मींस z ऑफ g g का सबसेट होना चाहिए और g z ऑफ g का सबसेट होना चाहिए। तो हम तो जानते ही हैं कि z ऑफ g इज ऑलवेज सबसेट ऑफ g,
बल्कि हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप किया हुआ है। सब ग्रुप है तो सबसेट तो होगा ही। तो हम लिखेंगे जेड ऑफ जी तो होता ही है भैया हर समय सबसेट किसका, जी का। उसका कारण यह है कि यह सब ग्रुप होता है जी का, या सबसेट होता है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। लेकिन अब आपको रिवर्स जी को सबसेट करना पड़ेगा जेड ऑफ जी का। उसके लिए क्या तरीका है, इसमें कोई एलिमेंट ले लो और उसको इसमें शो कर दो, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं y बिलोंग करता है g में, ठीक है। आर्बिट्रेरियली का मतलब होता है बेटा कोई सा भी एलिमेंट, ये r है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वही जो आपने z ऑफ g में लिया हुआ है, उसको अब हम शो करने जा रहे हैं किसमें, z ऑफ g में। देखिए आपका ग्रुप g जो है वो एबिलियन है, मतलब वो सबके साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं yx इज इक्वल टू xy फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। इसका कारण क्या रहा बेटा, बिकॉज g इज एबिलियन। तो एबिलियन ग्रुप में क्या होता है, जो भी एलिमेंट उसमें होगा वो सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने yg में लिया था, बट हमारा क्योंकि ग्रुप g एबिलियन है तो yx xy के बराबर होगा। x की जगह तुम ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट लगा सकते हो। तो y कैसा एलिमेंट है, जो आपने ग्रुप में y एलिमेंट लिया, इसकी प्रॉपर्टी क्या निकली, ये सबके साथ कम्यूट कर रहा है, इट मीन ये सेंटर में जाएगा, क्योंकि सेंटर में ग्रुप का वही एलिमेंट जाता है जो सबके साथ कम्यूट करता है। तो हमने y एलिमेंट g में लिया, सेंटर में दिखाया, तो उल्टा भी सबसेट हो गया, g सबसेट हो गया किसका, z ऑफ g का। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास z ऑफ g इज इक्वल टू g। तो जब हमने z ऑफ g को g माना था तो g को एबिलियन शो किया, जब g को एबिलियन माना तो z ऑफ g इज इक्वल टू g दिखाया। इसका मतलब कोई ग्रुप अगर एबिलियन है तो उसका सेंटर वही आता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास आ रहा है, 3 मार्क्स के लिए इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। सेंट्रलाइजर ऑब्लिक नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप। सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसका सेंट्रलाइजर क्या है या उसका नॉर्मलाइजर क्या है स्टूडेंट्स, इसमें और सेंटर में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे द सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप G। अगर आपके पास कोई ग्रुप G है, उसका सेंट्रलाइजर जो होता है इज डिनोटेड बाय C आप है, इससे डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप नहीं होता है, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप होता है बेटा, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो ग्रुप का होता है सेंटर, बट सेंट्रलाइजर ग्रुप के किसी एलिमेंट का होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेंट्रलाइजर ओब्लिक नॉर्मलाइजर, यहां पे क्या लिखा है, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की जगह ए कर देंगे, ये जो ए जो है द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, ऑफ ग्रुप G, ऑफ अ ग्रुप G, द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। आप यहीं पे A लिख देते हैं, ऑफ अ ग्रुप G इज डिनोटेड बाय C ऑफ A और N ऑफ A and is defined as
एज। तो देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर, ये किसका होता है, ग्रुप के किसी एलिमेंट का होता है। सेंट्रलाइजर ऑब्लिक नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो यहां क्या लिखा है, द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, ये एलिमेंट ए है, ऑफ अ ग्रुप लिखोगे, फिर ऑफ के आगे ए आएगा, ठीक है। ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ए और एन ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज सी ऑफ ए ओ आर एन ऑफ ए। ये देखिए क्या होता है, देखिए किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर या जो नॉर्मलाइजर है वो क्या होता है, वो होता है ग्रुप का कौन कौन सा एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। जी बिलोंग्स टू जी such that GA is equal to AG, ठीक है, फॉर ऑल G belonging to G, ठीक है। ग्रुप का जो जो एलिमेंट A के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है, वो सेंट्रलाइजर ऑफ A में आता है। सेंटर में कौन सा एलिमेंट आता है, ग्रुप का वो एलिमेंट आता है जो सबके साथ कम्यूट करेगा। यहां पे आपको जो भी एलिमेंट इसमें आएगा उसको ए के साथ कम्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल बताते हैं आपको, कोई भी ग्रुप उठा लो, उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसका जो सेंट्रलाइजर होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो है हर एक एलिमेंट कम्यूट करता है, ठीक है, ग्रुप का सारे एलिमेंट उसके साथ कम्यूट करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसका सेंट्रलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप आएगा क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इसके साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या टॉपिक लिया हुआ है, सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, यहां ऊपर लिखा हुआ है ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या लेना है आपको, ए, ऑफ अ ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय सी ऑफ ए और एन ऑफ ए एंड इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे, सेंट्रलाइजर या जो नॉर्मलाइजर होता है इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, जी बिलोंग्स टू जी साइज दैट जी इज इक्वल टू ए जी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका सेंट्रलाइजर क्या आएगा, इसका पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, सही बात है। यहाँ पे फॉर ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कामा करके वेयर जी बिलोंग्स टू जी लिखेंगे, या पहले ही हमें दिया हुआ है यहाँ पे जी, यहाँ पे हमने पहले लिया हुआ है जी बिलोंग्स टू जी साइज दैट जी इज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेंगे, जो जो ए के साथ कम्यूट करेगा वो सेंट्रलाइजर में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया कि किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हुआ था, मैं आपको यहाँ पे फिर से करेक्ट करा के दोबारा से लिखा लेता हूँ, ऐसे थोड़ा से लिखने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। सेंट्रलाइजर ऑब्लिक नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। पीछे लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बीच में कुछ वर्ड्स छूट गए थे, तो दोबारा से लिख रहे हैं स्टूडेंट, सेंट्रलाइजर ऑब्लिक नॉर्मलाइजर क्या होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट, जैसे मान लें इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूं, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, पहले ही एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर क्या लिखूंगा, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए is denoted by C of A or N of A and is defined as। तो किस तरह से बेटा डिफाइन करेंगे सेंट्रलाइजर को, या जिसको हम नॉर्मलाइजर भी बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने पीछे आपको डिफाइन किया हुआ था, थोड़ा सा लिखते समय कुछ छूट गया था इसलिए दोबारा से लिखा दिया।
इसमें हमारे पास क्या आता है बेटा, ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप के सारे ही एलिमेंट इसमें आएंगे, जो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो जो ए के साथ कम्यूट करेगा। लेकिन जब हम सेंटर की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। वहां पे हम लिखते हैं जी बिलोंग्स टू जी, साइड दैट जी ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। वहां पे सेंटर में जाने के लिए एलिमेंट को ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना पड़ता है, लेकिन सेंट्रलाइजर में जाने के लिए जिसका सेंट्रलाइजर है सिर्फ उसके साथ कम्यूट करना पड़ता है। अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर देखेंगे तो ग्रुप के कौन से एलिमेंट उसके सेंट्रलाइजर में आएंगे, ग्रुप के सारे ही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम देखें तो पूरा ग्रुप आएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इस सेंट्रलाइजर के ऊपर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो मैं लिखता हूं यहां पे, प्रूव दैट सी ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, कमा वेयर ये ए किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप के किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालें तो वो उस ग्रुप का क्या होता है बेटा, सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपको सी ऑफ ए को सब ग्रुप प्रूव करना है, सब ग्रुप साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी ऑफ ए क्या होता है, सी ऑफ ए होता है जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी। ठीक है, ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करेंगे वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए में आएंगे। देखिए सब ग्रुप का क्या क्राइटेरिया होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सब ग्रुप क्या होता है 4th सेमेस्टर में, अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है किसी ग्रुप का, उसका सब ग्रुप कब होता है, पहले ये क्या होना चाहिए, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट। उसके बाद क्राइटेरिया एक बहुत ही मशहूर है, ए बी इनवर्स एच में आना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच, फिर जाके वो उसका सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको सेंट्रलाइजर को सब ग्रुप करना है तो 2 एलिमेंट सेंट्रलाइजर से लेंगे और ए बी इनवर्स उसमें आना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या है कि ये इसका सबसेट होना चाहिए। सबसेट तो है ही, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है वो ग्रुप का ही तो है, जो भी इसका एलिमेंट है दैट विल बी कंटेन्ड इन जी एंड हेंस सी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ जी। नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएंगे, आइडेंटिटी आएगा इसमें, बिकॉज ई ऑफ ए, ई इंटू ए करे तो ए आएगा, या ए इंटू ई करें तो ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी को भी ऑपरेट करके वही एलिमेंट आता है। देयरफॉर ई तो बिलोंग करेगा ही सेंट्रलाइजर में, या नॉर्मलाइजर भी बोल सकते हो, एन ऑफ ए भी लिख सकते हो इसको, और साथ ही साथ ये सबसेट तो होता ही है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, सी ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो 3 मार्क्स का स्टूडेंट्स जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जो आपके एग्जाम में आता है, वो है कि सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का सब ग्रुप होता है ग्रुप का। तो ये सेंट्रलाइजर की हमने लिखी है डेफिनेशन। ये नॉन एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी आएगा ही आएगा, और साथ में ये सबसेट है ग्रुप का, तो ये हो गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। और उसके बाद अगर आपको इसको दिखाना है सब ग्रुप, तो क्राइटेरिया दिखाना पड़ेगा ए बी इनवर्स इसमें आना चाहिए। तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं इससे, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सी ऑफ ए। सेंट्रलाइजर से 2 एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स वाई इनवर्स इस सी ऑफ ए में आना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई इनवर्स सी ऑफ ए में आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 एलिमेंट्स हमने एक्स वाई इससे लिए हुए हैं, अब एक्स वाई इनवर्स इसमें आना चाहिए। सी ऑफ ए में जाएगा तो सी ऑफ ए की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक्स ए और ए एक्स बराबर होगा। ठीक है, या वाई ए इंटू ए वाई करोगे तो बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा,
क्योंकि बेटा जो भी सेंट्रलाइजर ऑफ ए में जाएगा वो ए के साथ कम्यूट करेगा। अब ये जो वाला रिलेशन है इसमें देखो आपने क्या करना है, यहाँ रफ में दिखा रहा हूँ, ये जो भी साइड में बनाता हूँ ये आपको रफ में करना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से y इनवर्स लगा दो। दोनों तरफ से क्या लगाओगे बेटा, y इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे y इनवर्स और y हट जाएगा, बच जाएगा ए वाई इनवर्स। यहाँ पे y और y इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा, y इनवर्स a। मतलब है यहाँ पे y इनवर्स और y आइडेंटिटी बन जाएगा ना, यहाँ पे भी y और y इनवर्स आइडेंटिटी बचेगा, तो क्या आएगा, ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू y इनवर्स a, ठीक है। देखिए अब आप कर सकते हैं, सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको सेंट्रलाइजर में दिखाना पड़ेगा एक्स वाई इनवर्स। यहाँ ए भी नहीं लिया बिकॉज ए इज ऑलरेडी यूज इन दिस क्वेश्चन। अब हम दिखाएंगे कि एक्स वाई इनवर्स सी ऑफ ए में है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो भी ए के साथ कम्यूट करता है। तो हम दिखाएंगे ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। अगर ये हमारे पास एक्स वाई इनवर्स इंटू ए के बराबर आ जाए तो बस ये ए के साथ कम्यूट करेगा और सी ऑफ ए में जाएगा और बनाएगा सी ऑफ ए को सब ग्रुप ऑफ जी। फिलहाल यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लीजिए, आएगा ए एक्स इंटू वाई इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से लगा लीजिए, ये बना एक्स वाई इनवर्स, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स को एक्स ए लिख देंगे। ए एक्स हमने निकाल के रखा हुआ है बेटा, इज इक्वल टू एक्स ए। सो ए एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स ए इंटू वाई इनवर्स। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, आएगा एक्स इंटू ए वाई इनवर्स। ए वाई इनवर्स होता है वाई इनवर्स ए के बराबर, ऊपर हमने रखा हुआ है करके, या एक्स इंटू वाई इनवर्स ए, ठीक है। थोड़ा सा फिर से एसोसिएटिविटी लगाइए, एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। तो देखो बेटा मैंने क्या दिखाया, ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। एक्स वाई इनवर्स जो है वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं सब ग्रुप के लिए हमने दो एलिमेंट एक्स और वाई सी ऑफ ए से लिए, ये दोनों जो हैं ए के साथ कम्यूट करेंगे, एक्स ए एक्स के बराबर होगा, वाई ए वाई के बराबर होगा। फिर इस रिलेशन में तुमने दोनों तरफ से वाई इनवर्स लगाना है तो यह आ जाता है। अब देखो एक्स वाई इनवर्स दिखाना पड़ेगा सी ऑफ ए में, उसको सब ग्रुप शो करने के लिए। तो उसके लिए दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट करता है। तो हमने ए के साथ ऑपरेट करना शुरू किया एक्स वाई इनवर्स को। सबसे पहले यहाँ लगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स ए, ठीक है। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे आएगा ए वाई इनवर्स। उसके बाद ए वाई इनवर्स हमने निकाल के रखा था वाई इनवर्स ए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ए इंटू एक्स वाई इनवर्स को मैंने दिखाया एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स कहाँ चला गया बच्चे, सेंटर में, और बनाएगा सेंटर को सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, therefore एक्स वाई इनवर्स belongs to C of A for all एक्स वाई belonging to C of A। यहाँ से हमारा C of A क्या हो जाएगा बच्चे, सब ग्रुप हो जाएगा G का, ठीक है। तो देखिए ये हमने किया कि भाई सेंट्रलाइजर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखाते हैं आपको, जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो सबसेट होता है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। जेड ऑफ जी जो है वो सबसेट होता है किसका, सी ऑफ ए का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट लेके इसमें दिखा देंगे, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, एक एलिमेंट जेड ऑफ जी में ले लो, लेट y बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये तो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, क्योंकि सेंटर की डेफिनेशन है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। जब सबके साथ करता है तो ए भी इस ग्रुप का एक एलिमेंट है, इसके साथ भी करेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू वाई ए, ठीक है। विद द रिजल्ट वाई किस में चला जाएगा बेटा,
सेंट्रलाइजर ऑफ ए में जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, जी नहीं आएगा, जेड ऑफ जी से लिया हुआ था, ठीक है, और दिखाया किसमें, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में। और इस तरह से सेंटर ऑफ जी जो है वो सेंट्रलाइजर ऑफ ए का क्या हो गया, सब सेट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज द सबसेट ऑफ द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। कैसे शो किया आपने, एक एलिमेंट y लिया z ऑफ g में, ठीक है, वो क्या करेगा, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मैंने लिखा एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू जी। ग्रुप के सारे एलिमेंट वाई के साथ कम्यूट कर रहे हैं। जब सबके साथ कर रहा है वाई कम्यूट तो ए के साथ भी करेगा, बिकॉज ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो इस तरह से ये वाई जो सेंटर में लिया था वो सेंट्रलाइजर में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में 12 नंबर का क्वेश्चन आना वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है वो आने वाला है उसमें। अभी मैं आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप of a group G, the index of subgroup of a group G, the index of subgroup H, subgroup का नाम क्या रख लेंगे, H, the index of subgroup H of a group G, पहले देख लो डिनोट कैसे करते हैं उसको, is denoted by, उसको ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H इन ग्रुप G, या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H इन ग्रुप G। ये क्या होता है कि सब ग्रुप H के ग्रुप G में कितने अलग अलग राइट या लेफ्ट को सेट्स हैं, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ distinct left or right cosets of H in G, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सब ग्रुप अगर है हमारे पास ग्रुप G का, उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसका जो इंडेक्स होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, आई ऑफ एच इन जी, या इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, उस सब ग्रुप के ग्रुप में कितने नंबर ऑफ अलग अलग लेफ्ट या राइट को सेट है, लेफ्ट गिनो या राइट गिनो, वो बराबरी होता है, ठीक है। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो इस इंडेक्स को निकालने का जो फार्मूला होता है, इंडेक्स ऑफ H इन G, इसका फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ये इसको निकालने का तरीका है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने आपको क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ाया हुआ था, फोर्थ सेम में भी पढ़ाया, मैंने आप लोगों ने फोर्थ सेम में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्वार्टरनियन ग्रुप। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था क्वार्टरनियन ग्रुप में क्या एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, साइज दैट आई स्क्वेयर जे स्क्वेयर के स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई, जे के इज इक्वल टू माइनस के जे, ठीक है, के आई इज इक्वल टू माइनस आई के बेटा, ठीक है। अब इसका कुछ सब ग्रुप ले लेते हैं, लेट H1 इज इक्वल टू 1 कामा -1, ठीक है। एक और ले लेते हैं 1 -1 i माइनस आई। देखिए ये इसके सब ग्रुप्स हैं। सब ग्रुप वो होता है जो खुद ग्रुप बनाए या हमारे पास कोई क्राइटेरिया फॉलो करे। तो आप किसी भी तरीके से इसको देखिए, ठीक है, ये इसका सब ग्रुप आएगा। जैसे जो जनरल तरीका है, देखो
कॉम्यूटेटिव, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखोगे, फिर क्या देखोगे, एसोसिएटिव आइडेंटिटी। इसमें 1 है, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है और -1 का इन्वर्स -1 होता है। इसमें 1 का इन्वर्स 1 होता है, -1 का -1। आई का इन्वर्स -i होता है, -i का इन्वर्स i होता है। इन्वर्स कैसे चेक करोगे, अगर इन दोनों को आपस में ज़रब देके आइडेंटिटी आए, देखो इनको ज़रब देके -i² आएगा। i² जो है वो हमारे पास -1 है, तो -i² + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको खुद चेक कर सकते हो ये सब ग्रुप्स हैं या नहीं है। कैसे चेक करना है, 4 प्रॉपर्टीज को चेक कर लीजिए, या उससे भी आसान तरीका है ए बी इनवर्स उसमें आना चाहिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये ए और बी ले लिया, अब ए है हमारा 1, बी है -1, -1 का इनवर्स -1 ही है। ठीक है, तो 1 × -1 करेंगे, -1 आएगा, फिर से इसमें आ जाएगा। यहाँ पे रफ में दिखा लेता हूँ। ठीक है, देखो ए बी इनवर्स वाले क्राइटेरिया से सब ग्रुप चेक कराया जा सकता है। आप ले लेते हो A1, B लेते हो -1, फिर जब आप ए बी इनवर्स करोगे 1 तो 1 ही रहेगा, -1 का इनवर्स -1 ही होता है, जरब दे के आया -1, तो वो तो इसी H में आया। या यहाँ पर देख लो, 1 × -1 करोगे, ए बी इनवर्स करोगे 1 × -1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स -1, 1 × -1 -1। या इन दोनों में कर लो ए बी इनवर्स, ए हमारा I है, B हमारे पास -i है, तो ए बी इनवर्स करोगे तो i × -i का इनवर्स, -i का इनवर्स हमारे पास i होता है, तो हमारे पास i² बनेगा, i² होता है -1। ठीक है, तो आप जो आपने 4th सेम में सब ग्रुप क्राइटेरिया पढ़ा है उससे चेक कर सकते हो, या प्रॉपर्टीज लगा के सब ग्रुप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स, सब ग्रुप। मेरा काम है आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखाना। अगर आप इसका इंडेक्स चेक करेंगे, इंडेक्स ऑफ H1 इन G, तो वो क्या आएगा, इस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 8 है, और इसमें हमारे पास इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 2, तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा, 4। मतलब H1 के Q8 में कितने अलग अलग लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनेंगे, डिस्टिंक्ट वाले 4 बनेंगे। या इंडेक्स ऑफ H2 इन G अगर निकालें, तो ग्रुप का ऑर्डर 8 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो H2 के कितने Q8 में अलग अलग सब ग्रुप्स बनेंगे, ये नॉट सब ग्रुप्स, अलग अलग लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, सो ये हमने समझा कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन अ ग्रुप क्या होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि उस सब ग्रुप के ग्रुप में कितने अलग अलग लेफ्ट कोसेट हैं या राइट कोसेट हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास उसको निकालने का फार्मूला है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिया, इस ग्रुप का ऑर्डर होता है 8, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट हैं। ये मैंने इसके 2 सब ग्रुप्स लिए हुए हैं, अब इनका इंडेक्स देखना होगा, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप करके हमें पता चलेगा इनका इंडेक्स क्या है। एक नोट लिखा लेता हूं, और ये इंडेक्स का डेफिनेशन और ये नोट दोनों ही हमें जो नेक्स्ट लेक्चर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है उसमें इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये नोट क्या है, हमारे पास नोट है, लेट G be a group and E, A, B, C so on belongs to, ठीक है, यहाँ पे लेट G be a group, फिर यहाँ पे E, A, B, C so on belongs to G and H be a सब ग्रुप ऑफ, सॉरी स्टूडेंट्स इसको दोबारा से थोड़ा लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिर से लिखते हैं। लेट G be a group and HE, HA, HB, HC, so on be the right cosets, be the distinct right cosets of H in G। तो देखिए G आपके पास एक ग्रुप है, और ये जो HE है
या एच ए है, एच बी है, ये सब ग्रुप एच के इस ग्रुप में क्या है, अलग अलग राइट कोसेट्स। देखो जब आप सब ग्रुप को ग्रुप के एलिमेंट के साथ राइट से ऑपरेट करोगे तो राइट कोसेट बनेगा ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करोगे तो वो एच ही आएगा, एच ई इज इक्वल टू एच लिख सकते हो, ठीक है, एच ई करके क्या आएगा, एच, ठीक है। फिर इसी तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट सब ग्रुप एच के राइट में लगा दिया, एक और कोसेट बनेगा, फिर बी लगा के बना, ठीक है, फिर सी लगा के बना। तो ये अलग अलग राइट कोसेट्स हैं एच के किसमें, जी में, ठीक है। तो देन हमारा जो ग्रुप होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच ई, या सीधे एच भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, यूनियन एच ए, यूनियन एच बी, यूनियन एच सी, सो ऑन। इसका मतलब है जो ग्रुप होता है वो यूनियन होता है डिस्टिंक्ट राइट सब ग्रुप्स ऑफ एच इन जी, या डिस्टिंक्ट लेफ्ट सब ग्रुप्स ऑफ एच इन जी। तो ये हम यूज करेंगे इस नोट को कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो जो भी अलग अलग राइट या लेफ्ट कोसेट्स होंगे किसी सब ग्रुप के उस ग्रुप में, तो उस ग्रुप को हम उन अलग अलग राइट या लेफ्ट कोसेट्स की यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रुप है उसको लिखा जा सकता है अलग अलग राइट कोसेट्स की यूनियन, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप इन दैट ग्रुप, आर यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप इन दैट ग्रुप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।